पहले अपने पापा के पैर दबा फिर माँ के दबा। जब तेरी आज की छुट्टी है पढ़ तो जो पढ़ रहा तेरे पे कम से कम इतना काम तू कर ले। चलो बेटा थोड़ा सा और दबा के मुट्ठी खींच के थोड़ा। हाँ ऐसे 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 सही तरीके से। सही मजाक की बात नहीं हिलना आ जाता है। हिलने में तो तुझे सांस चढ़ जाएगा। हाथों तो जान लगा ले मसाजर लाओ मसाजर। अब ये मसाजर लाओगा ठाक है। अब कर देगा सारे शरीर की मसाज। देखो अब कर देगा सबकी। ये आधुनिक पाँव खींचने वाला मॉडर्न। अब वो पैटर्न गया पैर बेचने का, हाथ दबा दबा कर। आशीर्वाद लेने का। अब तो पाँव बेचने की भी मशीन ले रहा है लड़का। आशीर्वाद लेने का। हाँ आशीर्वाद भी ऑनलाइन ही ले लिए। पैर दबाने देखो। ये थेरेपिस्ट की पैटर्न पे पैर दबा है भाई। ये थेरेपिस्ट है यहाँ से घर का। ये मशीन इसे लेके कोई भी पैर दबाने को कहता है या मशीन उठा के ले आवेगा। मसाज हेड लगा के और ये मसाज करने लगे सबकी। चिंकी सुबह नाश्ता करते ही चली गई थी पुराने घर में और जब से आए नहीं दिन के 12 बज गए। अब मैं देख कहूंगी कि वो क्या कर रही। चला गया गुड्डू कह रही थी कि मैं साफ सफाई करूंगी मगर चल देख कहूँ पहले कैसी साफ सफाई कर रही है फिर आके मैं भी खाना बनाऊंगी। और भाई देखो सामने वाले खेत में ना पानी लगते ही और गर्मी प्रभु जी दया करो इन पर भी। देखो बेचारे बेजुबान है और पानी में कैसे बैठे हैं। ऊपर से इतनी तेज धूप लग रही और नीचे से पानी में बैठ गए। बात तो बराबर ही है गर्मी तो उतनी लगेगी। पानी में डूब रही है बिल्कुल ये देखो। और फिर ये गंदे हो गए ना अंदर बैठे हैं बहुत फर्श गंदा कर दें। ये दोनों बैठे एक उधर दीवार पे बैठी वह बैठी ये देखो इनू बैठी दीवार पे। उसे कहीं जगह ही नहीं पाई। ये नाई नाई कर रहे देख नंदनी। पानी चलते ही नाई नाई करना शुरू कर दिया इन्होंने भी। गर्मी तो इन्हें भी लग रही बेचारे बेजुबान। कूद जा चल कूद जा। फिर देखिए प्रीति क्या करके रहेगी तेरा। जो कपड़े भीग गए ना जरा से भी फिर देखिए प्रीति क्या बना देगी तेरा। भूत बना देगी भूत। क्या बना देगी पीट पीट का भूत इसमें घेर घेर के। इसमें डाला करते बेटा खेत में कांच हो जाएगा। किसी का नुकसान नहीं करा करते। चलेगा तो चल मैं भी नहीं आने की ठीक है। मैं भी वही सोऊंगी जहाँ तुम सोओगी ठीक है। जब तहरी ऐसी राजी है तो अरे अभी हमारे पीछे पीछे आने लग रही तेरे पास। हाँ गर्मी तो इन्हें भी लग रही ना। हम तो बाल्टी भर के ला ले। ये कहाँ नहाओगे बेचारे है नहीं। ये नाली में अरे नाली में क्यों नहा बेचारे। नाली में तो गंदे हो जाएंगे फिर कोई ना अपने घर में भी नहीं घुसने देगा है। घुसने देगा कोई घर में। नंदनी का कोट सेट तो बढ़िया लग रहा भाई। दोनों कलर अच्छे लग रहे इसके। तो भाई गर्मी के चलते ये देखो बेचारे सारे आराम कर रहे। कोई इधर को बैठा कोई इधर को बैठा। गर्मी तो इन्हें भी लग रही और हवा लग रही है। खैर इनकी टीन शेड काफ़ी ऊंची है। वैसे इनके ऊपर पंखा लग रहा पर चला नहीं रखा पिताजी ने क्योंकि अभी थोड़ी सी हवा लग रही। शाम के टाइम चलाएंगे फिर पंखा। क्या करे तू इसका लाड करे जाने तुझे। यो कौन है भाई छोटू या इसका नाम है नंदनी और वह है कृष्णा। और चुटकी बजा के नंदनी कह रही कृष्णा आजा बस थावे न बैठे रहने दे। चला उसे देखेंगे चिंकी वो क्या कर रही है। चिंकी तड़की तो आ रही उंगा गई नहीं बिल्कुल भी। मैं कहे कहाँ है चिंकी कहने लगी नू कह रही थी मैं तो साफ सफाई कर उधर कमरे में। अच्छा जी पिताजी कागज भी यही कट्टे हैं। हाँ भाई देखो कितने सारे फूल आवेंगे एकदम से इस पेड़ पे कनियर के नीचे। और कोई न सोचेगा कहने लगा कि कनियर के नीचे कौन सा पौधा है। कली आ रही बहुत सारी। पानी देते रहे ना पिताजी इनमें। अब तो इस पौधे की तो छाँव होती नहीं। ये तो गंजा हो गया बिल्कुल जैसे बाल उड़ जाकर सिर पता है। मैं भी तो नहीं कह रही मगर सो रही होगी वहाँ ठंड ठंड में ही सो रही है। अंधेरा सा रखा ठंड ठंड में सो ली चिंकी तो। काम निपटा के अपना टेंशन फ्री हो के ये कमरा चूम रखा इनने तो। अपना पेंटिंग करी होगी इसने थोड़ी बहुत और साफ सफाई करके पेंटिंग करके फिर सोगी। चल बस हम भी सोएंगे यहीं से है ना नंदनी। ठंडा हो रहा मौसम अच्छा है यहाँ से। चलो हम भी लाइट बंद कर देते हैं और विश्राम करते हैं। मैं बिंजती आ जाएंगे तो पापा देखे खा गए। आज तेरे पापा किलसा रहे चल। क्यों एक तो इतनी गर्मी हो रही ऊपर से ना खिलसा दो पूरे। किलसा ही देंगे आज उन्हें। आज तेरे पापा को किलसा रहे चल। क्यों बस नहीं गर्मी नहीं गेट बंद। गेट भी बंद कर दिया लाइट भी बंद कर दी। अब तोस नहीं आने की। अब तोस नहीं आने की।
पर्दे तो पड़े तो कहाँ आ रही है? गर्मी लग रही तुझे यहाँ? है चिंकी? गर्मी तो गर्मी है, कहीं चले जाओ वहीं लग रही है। फिर भी इतनी गर्मी नहीं, इधर से ज्यादा नहीं है यहाँ। इधर ज्यादा है? नहीं, उधर ज्यादा है। उधर ज्यादा है। अच्छा उधर वो इसी चल चलता खड़ी हो। रहे। क्या? खड़ी हो जा, चल वहाँ बैठ कर पढ़ ले। क्या? पढ़ ले चल। थोड़ी देर में पढ़ूंगी। मम्मी व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये आप क्या करने आए थे? आप क्या कर रहे हो? बहुत दिनों बाद ये आए थे कि चल चिंकी को देखाऊंगे वो क्या कर रही है, और आगे खुद लेट गई। मम्मी देखो अभी सो जाएंगे यहाँ। खाना भी नहीं बना आज तो। जब कोई खाता ही नहीं खाना बना के क्या करूं? और वैसे भी आज हाँ से भूख लग गई, यहाँ तेज रखो इसे। बेबी आप भी एक काम करो, सो जाओ यहाँ चुपचाप, समझे? लो भाई, नंदनी को तो सुहा भी दी मन ने, और मेरी भी आंख लग गई थी। 1 बज गया और उसे भी आ लिया यहीं, धीरे धीरे कर गए सारे के सारे यहीं आने लग रहे हैं। अब पूछूं क्या लेना आया, तो किसके साथ आया? मैं कह रहा मुझे पिताजी के साथ आया मैं तो। उस दिन था मैंने तो टंकी भी नहीं देखी, आके टंकी कहाँ रखी? अच्छा इस कोने में टंकी रखी, इसमें सरसों कट्टे धरे। अब हम अपनी सरसों निकलवाने, 1 साल तक ज़्यादा की होगी। और भाई सुनसान सा है, इंसान सही है घर तो। और भाई इंसान से ही घर में रौनक है, नहीं तो सुनसान पड़ा रहे। अब दोपहर में आके लेट जा, क्योंकि ये पर्दे तो घेर दें और अंदर कमरों में ना ठंडक रहे हैं, चारों तरफ से कवर है कमरे। तू सोया नहीं? मैंने सोचा सो लिया तू। पिताजी के साथ ये भी आ गया था। और भाई हमारे इस घर को ना सब बहुत मिस करें हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा मिस करें। चलो भाई अब मैं चलती हूँ उधर। नू लेटने तो बैठने तो काम चलने का नहीं, क्योंकि खाना तो बनाना ही है, खाना तो बनाना है ना। मैं तो शाम को हाँ तू सो जा। कॉफी पी थी। अच्छा तू सो जा। चिंकी जा ली क्या उधर? चिंकी उधर जा ली, जब मैं इधर आके लेटती, पर नंदनी सो गई। कुछ देर में कोई बात नहीं, प्रीति आवेगी यहाँ से और लेट जाएगी इसके पास में। इतने कमरे खाली पड़े पिताजी, तो वही ना सो लोट जागरो अंदर ही। संकल तोड़ दी? संकल मंगा लो तो। नहीं संकल ही और लिया वो तोड़ने तो उसे भी। अच्छा यहाँ जाइए तो पिताजी को भाई इनकी पहरेदारी देनी पड़े। एक तुझे संकल दिखा दूँ। कुंडा जब राजेंद्र आया मैं भी रोटियों में बैठ गया। और भाई इस पेड़ की छाँव में लौटता है पिताजी, तो इनका ध्यान करना पड़े। ये सारे बहुत शरारती हैं, नहीं तो ये एक दूसरे का चोट पेट मार दे। कौन सी ने तोड़ी? भैंस ने? भैंस सर कितनी घरे बदी थी। देखिए वही संकल के चूरा बना रखा हाथ पर। हमें तो पता हाँ है बहुत आड़ करे हैं भाई, ये तो ढेर आड़ करे हैं। नहीं हमें क्या शौक है यहाँ लौटने का। और फिर वहाँ लौटने में हमें क्या दिखागा इनका? हाँ वहाँ लोग तो बिंदी खने का जो चुड़वात तो ही 12 जाली डाक मारी। 12 भागे। हाँ ये है देख लो चक्कर। यार कहीं से घस रही क्या? नवी संकल तोड़ दी भाई, बताओ क्या अजीब बात है। इनका बहुत ध्यान करना पड़ा। अब तो ये सारे आराम से बैठे हैं। भाई मैं 12 बजे गई थी उधर और 1 बजने वाला है, 3 मिनट रह रही 1 बजने में, और 1 घंटा हो गया पूरा ये यहीं बैठी। ये देखो वो तो जा लिया वाइट सा कुत्ता तो इसके पास से उठ के, पर ये तो यहीं जमी बैठी। ज़्यादा गर्मी मान रही, ये वो खा गई पलटा, कभी इधर गोल है कभी उधर गोल है, पर एक ही जगह सेट हो रही है। तो है आरुषि का लास्ट पेपर और गर्मी तो नहीं हो रही, फिर भी वो 12 बैठी, क्योंकि अंदर तो एकदम साफ सफाई होगी, और जो वो अंदर गई तो मम्मी उसे डरती है। अभी मैं देख रही हूँ वो क्या कर रही। आरुषि क्या कर रही है यहाँ पे? ये देखो कितना सारा सामान फैला रखा, कैंची वगैरह, और यहाँ बैठी धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप हो रही। और आज मेरी चप्पल यहाँ पे धुली थी, अभी मैं इनको रख देती हूँ रैक में, क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी। साफ हो गई एकदम। आरुषि चल अंदर चल, पढ़ ले, कल को तेरा एग्जाम है, क्राफ्ट बनाने में न रह जाइयो। पहली बात तो इसे अच्छे से संगवा के रखिए, कभी फेंक आवे ही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी इवनिंग टाइम है और मेरा रूटीन शुरू हो चुका है। कपड़ों की तह बना दी, बर्तन साफ कर दिए, चाय पी ली सबने भाई, जिसका मन होता है चाय पीने का। वैसे तो आज पूरी दोपहरी दिन का खाने पीने का ही प्रोग्राम चल रहा, और बहुत देर से मैंने न पढ़ने के लिए बिठा रखे। आरुषि का है हिंदी का एग्ज़ाम, कल लास्ट है, और मेरे पे पहले ही वचन भरवा रहे, कल तक हम एग्ज़ाम देने के बाद में स्कूल में नहीं जाने के, हम आपको पहले ही बता रहे। मैंने कहा चलो भाई जैसी थारी राजी। वैसे गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, और बाहर जाकर तो ऐसे हो जा गर्मी में जिस तरह झुलस रहे हो। तो मैंने ना सबको यहाँ लाइट आ गई, और भाई आज लाइट ने भी पूरा साथ दिया।
5 बजे गई थी पूरे ठीक 6 बजे आ गई, नहीं तो किसी दिन तो 3:30 बजे चली जा, 4 बजे चली जा, 6 बजे तक इंतजार करना पड़ा है। आज कमरा जो है ठंडा है जो तू, और माँ जी नू कह रही बाहर तो जाकर जुड़स सी रही। मैंने कहा बाहर जाकर करो क्या, अंदर ही रहो ना। तो जब तक मन ने बर्तन साफ करे ना तब तक आरुषि ने और आरुष ने अपना सारा याद कर लिया। एक बार तो इसका मन ने सुन लिया था, अब आरुषि का सुनना बाकी है। और वह क्या मंत्र से पढ़ रही थी, 2 पेज याद हो गए बेटे, सारे कर दे आज जितने भी हैं, 2 तक कुछ नहीं हो रहा। आज नहीं करती क्या करेगी, कॉपी उठावेगी ऐसे बंद करके हाथ में। मंत्र से पढ़ो जा। और फिर नु कह दे पेपर सामने आवे। मैं तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, मैं तो जो आ बता वो लिखी। मम्मी जी मेरे पे वो भी बहुत अच्छा बजाना। ढोलक, अच्छा चल कुछ तो आवे तेरे पे बढ़िया। फिर कहेगी दीदी जी मैं तो पूरी किताब पढ़ के गई थी लेकिन पेपर में तो उसमें कुछ आया ही नहीं। आया नहीं कुछ भी, सिलेबस आया हैं? मेरे तो जो याद था वो लिख गई मैं तो। अच्छा अब कोई लिख दे अंदाजे तई, पता नहीं क्या लिख के तुक्के मारने लगी क्या अभी तई? सीक्वेंस तो करके गया तो पूरा। हाँ जी हाँ, तुक्के मारने लगी क्या अभी तई? तुक्को तक काम नहीं चलने का, पढ़ने तक काम चलेगा हैं? हाँ ये सब बताओ अभी से फर्स्ट में ही आई है अभी तो। आउट ऑफ सिलेबस बतावे, आउट ऑफ सिलेबस बतावे। बताओ जी ऐसे कैसे काम चलेगा? हम थर्ड देखा मैं जितना इसे है वो समझती हूँ ना, छोटी सी आया लेकिन उतना ही माइंड इसका शैतान वाला है, बहुत आगे की जाना है। यहाँ गुड्डू ने कहा पानी ला दे, बोतल ला के धर दी पानी की, तो नुगहरी कहने लगी आ करके पी लेना, गिलास खराब करना जरूरी है। मैंने कहा भाई बड़ी अजीब लड़की है भाई, बेटा अब कभी बोतल में तो आ करके पानी नहीं पी करते, क्यों हमारे घर में कोई भी आ जाए तो उसे भी तो पानी देना पड़े, गिलास में लेकर पानी पियो हमेशा, ठीक है? पापा जी एक दिन पापा जी से सिनेमा का पढ़ा रहे, हम लोग कह रहे हैं यो नो इस मीन्स हो गए, या पहले से पहले बोली नो इस मीन्स आवाज़ हो गए, बस इस मीन्स झाड़िया हो गए। पापा जी ने कुछ बोलना ही नहीं, नो इस मीन्स आवाज़, बस इस मीन्स झाड़िया, और क्रिकेट मीन्स हो गए झिंगुर और वो टिड्डा। और फिर पापा जी ने कहा रुक जा, थोड़ी सी रुक मुझे भी बोलने दे बोलने का नंबर आनी नहीं दे रही। परसों ही पानी दिया था सारी फसलों में, आज फिर सारी सूख गई। अब रोज़ इतनी तेज़ फसल तो हो नहीं रही, रोज़ पानी देने से क्या काम चलेगा। और ये टमाटर निकालने का समय लग ही नहीं रहा क्योंकि ये तो दोपहर के ही जा रहे, लेकिन जो बेलें हैं ना फैली हुई हैं इनमें पानी दे दूंगी बाल्टी से, क्योंकि जो बेलें हैं ना उसमें पानी दूंगी बाल्टी से, बाकी और किसी में पानी चलाती नहीं आज। कल देखेंगे, अपने आप ही देख लेंगे वे। और नू कह रहे थे आज तो मूली उखाड़ के दिखाऊंगा तुझे, वहाँ से मूली जो है होगी तैयार। तो पुराने वाली में तो नहीं, वैसे तो ये तो झुलसी सी हो रही है भाई, इनका तो कुछ फ़ायदा मुझे नज़र आ नहीं रहा जो नई वाली हैं, लेकिन फिर भी ये होगी। इतने तापमान में भी मैं इनकी हद मानूँ। और चुकंदर की भी सारी पत्तियाँ टिड्डियों ने खा गिरी। अब फिर मैं तो मेरा भी डेट पड़ा है स्प्रे करने का, नहीं तो फिर मैं भी गर्मी लगे मैं अंदर ही रहूँ अपना, बाहर आने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्या फसलों में कर ले क्या नहीं, अभी भी कुछ भी खेती बाड़ी करने का अपने इसमें गार्डन में काम करने का ना मन नहीं कर रहा। पौधों की हालत देखो कैसी हो जाए, एक दिन में रोज़ पानी डालना पड़ा है इनमें भाई, सारे झुलस गए गर्मी में। इनकी क्या खता है, गर्मी इतनी तेज़ है। ये देखो भाई इसने एक प्लांट मजबूत है, इस पर नहीं इतना सा रोता जितना इस वाले पे हुआ है। ये जो गणेश जी का पौधा ना, इसकी तो पत्तियाँ भी बेचारे की जल गई, जैसे 12 पौधा रखा ना उसकी जल रही। और गेंदा भी मजबूत सही है, ये देखो गेंदे पे फूल खिल रहे। ये वो पौधे जो मुझे फनगर से लाए थे, नहीं तो इस टाइम तो फूल फाल सब खत्म हो गए, इस टाइम तो फूल फाल गार्डन से सब खत्म हो गए। लेकिन इससे थोड़ी ही देर बाद में घास पे बैठ के बढ़िया लगे, अगर थोड़ी बहुत हवा चल जा टाइम से। और सुबह तय दोपहर तक तो इतना तेज़ तूफान चला है भाई, रोटी बनानी यहाँ भारी हो जा चूल्हे पे। आज भी फिर गैस पे ही मैंने वहाँ खिचड़ी बनाई थी पीले वाली। गर्मी में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। कल नू कह रहे थे मुझे जब करेले बनाई, ज़्यादा गर्मी में ताम जाब ना जोड़ा करे, बस अपना आसान खाना बना। शाम के 7 बजने वाले, और कोई कह नहीं सकता कि 7 बजने वाले, क्योंकि आज गर्मी बाकी दिन से भी ज़्यादा है। मतलब जैसे जैसे गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा और घर में से निकलने का मन नहीं करता। और आज तो फिर भी लाइट ने बहुत साथ दे दिया, 1 घंटे हुए भागी और अंदर सब एसी में बैठे। और चिंकी की ढूंढ पड़ गई थी अभी, क्योंकि सब तो अंदर है, सबको लगा सब यही बैठे। लेकिन ये दे रही थी गार्डन में पानी, क्योंकि अब ना एक दिन में पौधे इतने ज़्यादा सूख जा, बिल्कुल मुरझा जा, ख़त्म से ही हो जा। तो इस वजह से अब डेली सी यानी 2 दिन में एक बार तो पानी देना ही पड़ रहा। और गमलों में तो ये आज इसने सारे गमलों में दिया,
क्योंकि सारे गमले ना मुरझा गए थे आज तो बिल्कुल ही, और कुछ तो सूख भी गए वो। अभी वैसे कुछ लगाने का तो मतलब लगाने का तो ऐसा कुछ है नहीं कि अभी इतनी गर्मी में कुछ लगा दो, होने का है नहीं। तब तो बारिश के बाद ही कोई सब्जी लगाई जाएगी, और तब तक हमें इन सब्जियों को बचाना जो ये है गर्मी से न बचाने की पूरी कोशिश करनी। वैसे तो इंसानों पे नहीं बचा जा रहा, पौधे तो तभी बचेंगे। मतलब गर्मी बहुत ताबड़तोड़ है इस वजह से। और ये गमले वमले खाली करके रख रही, मतलब जिनके पौधे सूख चुके हैं वो सारे। और बाकी सब लोग अंदर बैठे। उन 3 जनों का कल एग्ज़ाम है तो उन्हें पढ़ा रहे, चाचा जी और मम्मी 2 जने मिल के पढ़ा हुआ है उन्हें, तब जाके वे बैठे है। वरना एक जने को तो चकमा दे दें, 2 जनों को घेर के बैठना पड़ा है उन्हें इस वजह से। इसलिए वो बाहर भी नहीं खेल रहे, वरना बैट उठा के चल दिया था। अपना कह रहा था मैं तो क्रिकेट खेल लूँ, फिर मम्मी ने डांट के बिठाया कि पढ़ाई कर ले, कल के बाद खूब क्रिकेट खेली, कल का एग्ज़ाम है। और हम दोनों के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो ही गए। और वैसे कल भी दिया था पानी इसमें, मतलब कल भी चलाया था ताज़ा पानी, लेकिन आज भी गमले रह गए थे कल, क्योंकि जब ताज़ा पानी चला हुआ है वो इस वाली टंकी से चलाना हुआ है तो वो सब्जियों में जावे है, गमले से पाइप लगा के देना पड़ा है पानी। ये काम सुबह होना था वैसे तो, लेकिन तेज़ हवा की वजह से यहाँ का सारा सिस्टम जो है संगवा दिया था। माँ जी ने फिर मुझे कहा कि शाम के टाइम कर लेंगे इसे, तो चिंता ना करें। तो माँ जी ने मिट्टी का चूल्हा जलाया और घी पकने के लिए रख दिया, क्योंकि ये काम संडे स्पेशल में ही होता है। तो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ये देखिए, मक्खन से देसी घी बनाना। मैं बनाऊंगी पिट्ठा कद्दू और चावल, ठीक है। यो देसी घी बना रहे, देसी घी मक्खन से। बचा भी लिया ना इनकी रोटियों के नाम का। चलो तो इसमें तो चपड़ देंगे, हाँ बाद में जो बचा है ना बहुत सारा बच जा। तो भाई माँ जी ने घी गरम कर दिया था और देखो अंधेरा हो गया। अभी मैंने यहाँ कढ़ाई पे छोंक दिया कद्दू और चावल रख दिए गैस पर उबलने के लिए। कद्दू के साथ में चावल खावांगे और गर्मी में बढ़िया हल्का भोजन रहेगा, ज़्यादा हैवी नहीं है। और बच्चे नु कह रहे थे इतना बढ़िया तो दाल बना लेते, मगर बात तो सही है, लेकिन अब मैंने ले लिया तो इसे सुखाना थोड़ा ही ना भाई, पैसों का आ रहा है, इसमें भी लागत लग रही बनाने में भी। अब तो तुम इसी से गुजारा कर लियो, लेकिन आज के बाद में लेने की नहीं, इतना तुम कहने की नहीं। गुड्डू कह रही कि पूरी बना लो, मैंने कहा इतनी गर्मी में पूरी कौन खावेगा, नू तो देख ले उसने दोपहर में पीली चावल नहीं खाए थे। तो अभी थोड़ी देर में बस ये बन जाएगा, खट्टा मीठा मैंने इसमें डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।